everyone, welcome to my channel or welcome back to my channel Priya Fly. I hope you guys are doing great and working hard for the interview. अभी हम आ चुके हैं अमेरिकन एक्सप्रेस के वेबसाइट पे। अमेरिकन एक्सप्रेस एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप सभी को मालूम होगा। इसका मेनली जो काम होता है ना, सब गुड़गांव वगैरह में ही होती है। गुड़गांव में इसकी बहुत बड़ी कंपनी है, तो वहीं पे हायरिंग अभी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है। ये आपका बेसिकली वर्क फ्रॉम होम होने वाली है, बट आपको हफ्ते में 2 दिन ऑफिस भी बुला सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको चीज़ें सोच के चलनी है, उस हिसाब से आपको इस कंपनी में अप्लाई करनी है। अप्लाई प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी होता है। आपको इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आएंगे, ऑनलाइन ही आपको सारी चीज़ें करवाएंगे, वो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी मैं आपको थोड़ी चीज़ें बता दूंगी। देखो, ये जो जॉब रोल है ये आपको कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए होएगी। कस्टमर सर्विस एसोसिएट एक बहुत ही सिंपल सा जॉब होता है, जिसमें अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है एंड एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। अगर आपने इंजीनियरिंग भी करी है ना, तब भी आप यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। लाइक कोई भी ग्रेजुएशन मैटर करती है। प्लस आप एक्सपीरियंस्ड हो, नॉन एक्सपीरियंस्ड हो, पूरा फ्रेशर हो, इट डज़ नॉट मैटर फॉर देम, यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर देम। अभी मैं आपको बहुत सारे कस्टमर सर्विस के जॉब दिखाऊंगी अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा, तो आप अपने सुविधा अनुसार चीज़ें देख लेना। जैसा कि आप देख रहे हो, वर्क लोकेशन यहाँ पे हाइब्रिड बता रखा है उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस के बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना। अब आप कस्टमर सर्विस एसोसिएट के थोड़े से रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखोगे कि क्या दिया है। उसके बाद नीचे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बता दी है। आपको पता हो कि अमेरिकन एक्सप्रेस एक क्रेडिट कार्ड की बहुत बड़ी कंपनी है। बाकी आप चीज़ें खुद समझ सकते हो, पढ़ लेना कैसे क्या होती है। यहाँ पे हम थोड़ी सी उनके स्किल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है, नहीं रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट उन्होंने क्या बताया कि यूएसआर में आपकी जॉब रहेगी, मतलब नाइट शिफ्ट ही मोस्टली होती है या फिर इवनिंग शिफ्ट रहेगी, ठीक है। हाइब्रिड एनवायरनमेंट रहेगा, ठीक है, उन्होंने ये चीज़ बता दी है। उसके बाद में फुल टाइम रहेगी, ये शिफ्ट में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। देन अमेरिकन एक्सप्रेस फैंटास्टिक एंड डाइवर्स वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, बहुत सारे रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं, बोनस मिलेगी आपको, ठीक है, फ्लेक्सिबल सारी चीज़ें मिलेगी। देन उन्होंने बोला है कि फ्री एक्सेस टू ग्लोबल ऑन साइट वेलनेस सेंटर डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग सपोर्ट फ्रॉम हेल्थ माइंड्स एंड प्रोग्राम, बहुत सारे काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अगर अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई का ऑप्शन स्क्रीन पे जो ये दिख रहा है, इस पे जाके आपको अप्लाई कर लेना है। इट्स वेरी इजी, आपको जस्ट सिंपल से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेनी है। बट अगर हम अभी बात करें तो इसमें बहुत सारे वैकेंसी है। वो वैकेंसी हम कैसे सर्च करेंगे वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। सो उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो आप, अदर जॉब्स यू मे बी इंटरेस्टेड इन, आप दूसरे जॉब में भी इंटरेस्टेड होंगे जो कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट रिलेटेड ही है। अगर आप अच्छे खासे फ्रेशर्स हो, अच्छी खासी आपकी या फिर या तो आपकी अच्छी खासी एक्सपीरियंस्ड है किसी कस्टमर सर्विस रोल में, तो आप आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखो, यहाँ पे उन्होंने 5 स्लाइड दिया है, ठीक है। आप स्लाइड के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। हम सेकंड स्लाइड पे जाएंगे। सेकंड स्लाइड पे जाने के बाद में आपको इस लिंक पे क्लिक कर देनी है। लिंक पे क्लिक करने के बाद में हम देखेंगे कि वहाँ पे स्क्रीन पे क्या आ रही है, उस हिसाब से आप यहाँ पे वाले पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ का ऑप्शन ऐसे ही ऊपर ही दिखेगा, तो आराम से अप्लाई कर सकते हो। सेम चीज़ है, इसकी आईडी नंबर आप देख लो कि 368 है इसकी आईडी नंबर। ये भी हाइब्रिड मोड रहेगी। एंड देन आपको वहाँ पे थोड़ी सी पढ़ लेनी है। इसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे रीड मोर। रीड मोर में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। सारे पेज पे आपको रीड मोर कर लेना है। रीड मोर में क्या होगा कि पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो, सबसे बेस्ट चीज़ क्या दिया उन्होंने कि 10+2 इन एनी वर्क स्ट्रीम। अगर आपने 12th पास आउट करा है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। आपका 1 ईयर का इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस में एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। अगर आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, स्टिल यू कैन अप्लाई। अगर आप फ्रेशर्स हो, आपने कभी अप्लाई नहीं करा है, 12th पास आउट हो, स्टिल यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस जॉब रोल। कोई इशू नहीं है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सो ये वाला आपको दूसरे स्लाइड में ये मिल गया। उसके बाद हम नीचे चलेंगे। इसके बहुत सारे स्लाइड है, 5 स्लाइड है। आप सारे स्लाइड में अपने जॉब रोल के अकॉर्डिंग चीज़ चूज़ कर सकते हो कि आपको किसके हिसाब से आपको कौन सा सही लग रहा है, किस में आपको अप्लाई करनी चाहिए। इस चीज़ के लिए आप तो खुद ही समझदार हो, तो आप आराम से उस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसकी जॉब आईडी देखो, इसकी जॉब आईडी है 203, ठीक है। तो इसके भी हाइब्रिड मोड है। यहाँ हम आए, रीड मोड में क्लिक किया। अभी हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे। इन्होंने क्या लिखा है, ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट हो, 1 से 7 साल के बीच का अगर आपको एक्सपीरियंस है, सो आप आराम से इस वाले रोल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कभी कोई भी बीपीओ में काम करा है, वॉइस प्रोसेस में काम करा है, चैट प्रोसेस इज़ प्रिफर्ड लिखा है बट नॉट मैंडेटरी लिखा है, चैट प्रोसेस में भी आपने काम करा है, तो यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर दिस जॉब रोल, ठीक है। सो 1 से 7 साल, ज़रूरी नहीं कि 7-8 साल के हो। अगर आप 1 साल के एक्सपीरियंस हो, 1.5 साल के हो, तो आप ये वाले जॉब रोल पर आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो
इसी तरह से देखो यहाँ पे सब सैलरी वैलरी क्या है, बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड करते हैं। तो आप सारे स्लाइड को स्क्रॉल करके आप चेक कर सकते हो कि कौन सा वाला जॉब रोल आपके लिए सही है। 12th पास वाला है हो तो 12th पास वाले पे अप्लाई करो, ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट पे अप्लाई करो, अंडर ग्रेजुएट हो तो अप्लाई करिए, एक्सपीरियंस है 1-2 साल का तो आप अप्लाई करिए, ठीक है। आप आराम से ये सब चीज़ों पे अप्लाई करके यहाँ पे जॉब रोल पा सकते हो। इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आ सकती है, मेल आ सकती है, जिस हिसाब से आपको इंटरव्यूज़ करवाएँगे आपको उस हिसाब से यहाँ पे इंटरव्यू देना है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ पे हम आप एक बार क्लिक कर लेंगे कि अप्लाई नाउ करेंगे तो अप्लाई नाउ के बाद क्या चीज़ें दिखाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पूरी प्रोसेस करके नहीं दिखा सकती हूँ बिकॉज़ काफ़ी चीज़ों में कॉपीराइट इश्यू हो जाता है। सो आप आराम से देखो यहाँ पे क्या बताया है, जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, वेलकम यू आर नॉट साइन्ड इन, मतलब मेरा अकाउंट इनके पास नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपना अकाउंट बनाऊँगी। प्रेफ़रेंस लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ पे आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद में वो आपको पूछेंगे आपका यूज़र नेम क्या है, आपका पासवर्ड क्या है। आपने कभी बनाया नहीं है अकाउंट तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा। कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट आप तब करना जब आपको लगे ना कि अरे यार अप्लाई हो ही नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ इशू आ रही है, तब आप कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्रिएट एन अकाउंट करना है। क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी, जैसे कि आपका यूज़र नेम एक डाल लो, आपका जो नाम है, आप एक पासवर्ड क्रिएट करिए, उसके बाद री-एंटर करिए, फिर आपकी ईमेल आईडी, देन क्रिएट अकाउंट। या फिर आप अगर लिंक्डइन पे हैं, लिंक्डइन पे आपकी अच्छी खासी प्रोफाइल है तो आप लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया है सो डू फॉलो मी ऑन लिंक्डइन ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्डइन की लिंक मिल जाएगी, वहाँ भी मैं सारे जॉब्स अपडेट करते रहती हूँ, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करेंगे और क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद में आपकी अकाउंट बन जाएगी। अकाउंट क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट, सारे सीवी जो भी आपको अपडेट के लिए मांगेगा वो अपडेट कर दीजिएगा। बाकी कुछ भी डाउट आती है फॉर्म फिल करने में या फिर एप्लीकेशन के प्रोसेस में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करेगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। एंड नेक्स्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से कंपनी में जॉब की रिक्वायरमेंट है, ताकि उसकी कोई भी वर्क फ्रॉम होम वैकेंसी आती है या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस भी आती है तो मैं अपने चैनल पर अपडेट करूँ। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।